बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं और थर्ड पर्सन प्लूरल होते हैं उनके साथ हमने एस या एस का इजाफा करना है या नहीं करना। अगर के जो पर्सन थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम उसके साथ एस या एस का इजाफा करेंगे और अगर वो प्लूरल हो तो हम उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। जैसा कि पहला सेंटेंस आपको दिखाया जा रहा है कि वो बाज़ार जाती है, यहाँ पर वो बाज़ार जाती है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसीलिए हमने गो के साथ ई एस का इजाफा कर दिया, तो इसकी इंग्लिश बन गई ही शी गोज़ टू बाज़ार। दूसरा सेंटेंस देखिए, वो ख़त लिखता है, तो ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने कहा कि ही राइट्स अ लेटर। राइट के साथ हमने एस का इजाफा कर दिया, तो ही राइट्स अ लेटर। वसीम सुबह चहलकदमी करता है। चहलकदमी करना मीन वॉक करना। वसीम वॉक्स इन द मॉर्निंग। चांद ज़मीन के गिर्द घूमता है। घूमना रिवॉल्व्स होता है। ज़मीन के गिर्द अराउंड द अर्थ, तो इसकी इंग्लिश होगी द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। इसी तरह जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे, और जो थर्ड पर्सन प्लूरल होते हैं या अगर हम दो नामों का जिक्र करते हैं तो उनके साथ हम डू नॉट लगाएंगे। जैसा कि पहला जो सेंटेंस है कि वो बाज़ार जाती है, तो इसका होता है शी गोज़ टू बाज़ार। अगर हम इसको नेगेटिव मीनिंग में लें, वो बाज़ार नहीं जाती है, तो इसकी ट्रांसलेशन हम करेंगे शी डज़ नॉट। याद रखिएगा, जैसे ही हम डू नॉट या डज़ नॉट लगाएंगे, अगर हम डज़ नॉट का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर पहले तो आता था कि हम एस या एस का इजाफा करेंगे, लेकिन जब डज़ नॉट आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो याद रखिएगा, वो बाज़ार जाती है, शी गोज़ टू बाज़ार। वो बाज़ार नहीं जाती है, शी डज़ नॉट गो टू बाज़ार। अब यहाँ पर हमने ई एस नहीं लगाना क्योंकि डज़ नॉट आ गया है। इसी तरह मैं चाय नहीं पीता हूँ। याद रखिएगा, चाय का पीना टेक टी होता है, और मैं चाय नहीं पीता हूँ क्योंकि जो आई है ये प्लूरल हम इसको लेते हैं, तो इसी तरह इसका मतलब होगा कि आई डू नॉट टेक टी। मैं चाय नहीं पीता हूँ। अकरम मेरी मदद नहीं करता है। अब यहाँ पर अकरम नेम आ गया है, ये भी सिंगुलर ही यूज़ होता है, इसलिए हम यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन करेंगे अकरम डज़ नॉट हेल्प मी। हेल्प्स नहीं आएगा क्योंकि डज़ नॉट आ गया है। अब आगे लास्ट सेंटेंस में देखें, अब प्लूरल का जिक्र हो रहा है क्योंकि दो नाम आ गए हैं, असलम और जाहिद स्कूल नहीं जाते हैं। अब ये दोनों नामों का जब जिक्र आएगा तो यहाँ पर हम डज़ नॉट नहीं लगाएंगे बल्कि डू नॉट लगाएंगे। तो ये देखें कि असलम एंड जाहिद डू नॉट गो टू स्कूल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी।